हाँ जी, एक बार फिर से राजस्थान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। उसमें हमने लगभग सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसको कंप्लीट कर लिया था। हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण जो बचे हुए थे वो आज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम एक नया टॉपिक वैदिक सभ्यता, वैदिक काल जो है वो शुरू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है सिंधु सभ्यता के जो पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक विशाल सभ्यता थी। इसका पतन के जो कारण है वो एक कारण जो है वो नहीं हो सकता। इसके लिए जो है अलग अलग कारण, अलग अलग विद्वानों ने जो है वो अलग अलग कारण बताए। उसमें जो पहला जो कारण है वो है आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण। दूसरा जो कारण है वो है नदियों का रुख। नदियों का जो रुख है वो परिवर्तन हो गया। एक कारण बताया है प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता। एक कारण है बाढ़ और एक कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन और एक कारण है वो है प्राकृतिक आपदा। ये जो आर्यों का आक्रमण है ये बताने वाले बंदे थे दो, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आर्यों ने सिंधु जो घाटी सभ्यता थी उस पर आक्रमण किया और उसके जो नगर थे उनको जो है ध्वस्त करके एक नई जो है सभ्यता की स्थापना की। और वैदिक जो है नई सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता उसकी जो है स्थापना की। ये जो कारण बताया वो किसने बताया? गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने। नदियों का जो रुख चेंज जो बताया है वो बताया है माधव स्वरूप वत्स ने। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने जो है अपना रुख परिवर्तन कर लिया था। इस कारण जो है इस सभ्यता का पतन हुआ था। एक बंदा था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल उसने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रशासन था वहाँ पे अराजकता फैली और अराजकता के कारण जो है वो क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का जो है अंत हुआ। बाढ़ के जो है एक तो बताते हैं SR राव, सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके। ये तीन बंदे हैं। ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो किसके कारण हुआ था? बाढ़ के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। सर जॉन मार्शल के अनुसार दोनों है, प्रशासनिक शिथिलता और बाढ़। एक है जलवायु परिवर्तन। दो बंदे थे, एक अमलानंद घोष एंड RL स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन हुआ था जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ? पतन हुआ। एक था प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का जो किसी बंदे ने बताया था वो था UR कैनेडी के अनुसार जो प्राकृतिक आपदा। हमने देखा पतन के कारण सबसे पहला आर्यों का आक्रमण। ये कहने वाले बंदे थे गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। नदियों का जो रुख परिवर्तन हुआ था वो माधव स्वरूप वत्स के अनुसार हुआ था। प्रशासनिक शिथिलता, सर जॉन मार्शल ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या बताया? प्रशासनिक शिथिलता। बाढ़ जो है उसको कारण बताया SR राव ने, सर जॉन मार्शल ने और अर्नेस्ट मैके ने जो है बाढ़ को कारण बताया। और जलवायु परिवर्तन जो है वो किसने बताया? अमलानंद घोष और RL स्टाइन ने जो है ये बताया। और प्राकृतिक आपदा, नेचुरल जो डिजास्टर है वो UR कैनेडी ने जो है वो बताया। ये हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ वो थी वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक होता था और वैदिक सभ्यता जो है उसमें समाज पितृ सत्तात्मक था। तो हम देखते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल।
वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। ये जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 बीसी से 600 बीसी, 1500 बीसी से 600 बीसी के आसपास जो बीच का इसका टाइम बताया। ये जो वैदिक सभ्यता थी इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इस कारण इसे वैदिक सभ्यता जो है वो कहा जाता है। जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से जानकारी मिलती है, इस कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से हम इसे 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता जो है उसको अध्ययन की दृष्टि से हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तरवैदिक काल। ये जो ऋग्वैदिक काल है इसका जो टाइम पीरियड वो है 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का जो है इसका क्या है टाइम पीरियड है। और ये जो उत्तर वैदिक काल है इसका जो टाइम पीरियड वो है 1000 बीसी से 600 बीसी, ये जो है इसका टाइम पीरियड है। हमने देखा वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इसका जो टाइम पीरियड वो है 1500 से 600 बीसी, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है उसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल जो है उसका जो टाइम पीरियड वो है 1000 से 600 बीसी। ये जो ऋग्वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इस कारण इसे ऋग्वैदिक काल जो है वो कहा जाता है। और ये जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें 4 वेदों से मिलती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों से इसकी जानकारी मिलती है। और ये जो ऋग्वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद हम आगे देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक काल में जो साहित्य रचा गया, जो लिखा गया, इसकी रचना की गई, वो क्या कहलाता है? वैदिक साहित्य कहलाता है, वैदिक साहित्य। अब हमारा जो अगला टॉपिक जो है वो क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। एक है वेद, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरे हैं आरण्यक, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, और चौथा जो है वो उपनिषद। इनको वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का जो है वो अंतिम भाग है, इस कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम जो भाग है। अब हम देखते हैं वेद से शुरू करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है वेद। वेद से हम शुरू करते हैं। वेद जो है, वेदों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान या जानना। वेदों का जो शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वेदों का जो संकलन किया था, वेद जो है, वेदों का संकलन, वेदों की रचना जो है मानव ने नहीं की थी, मानव ने केवल जो है संकलन किया था। वेदों की रचना जो है ऋषियों मुनियों ने जो वो की थी। जो संकलन किया था वो क्या था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जो है वेदों का संकलन किया था। ये वेद जो हैं, वेदों की रचना किन्होंने की थी? आर्यों ने की थी। आर्यों ने की वेदों की रचना जो है वो आर्यों ने की। आर्यों का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च या अभिजात। जो है वो सिर्फ उच्च वर्ग के लिए जो आर्य शब्द यूज किया था। ये जो वर्ड यूज किया था वो सबसे पहले 1853 ईस्वी में मैक्स मुलर ने यूज किया था।
श्रेष्ठ वर्ग के लिए 1853 ईस्वी में मैक्स मुलर ने जो है वो एक शब्द यूज किया, आर्य जो है मैक्स मुलर ने यूज किया 1853 में, श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च या अभिजात वर्ग के लिए ये यूज किया था। वेदों का संकलन जो है वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेदों का जो शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वेद जो है वो है प्रामाणिक, नित्य एवं अपौरुष से। वेद जो है, वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है जानना या ज्ञान। वेदों का जो संकलन किया था वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेदों की रचना आर्यों ने की थी। आर्यों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन या अभिजात। आर्य वर्ड जो है 1853 में मैक्स मुलर ने यूज किया था श्रेष्ठ वर्ग के लिए। और वेद जो है वो प्रामाणिक, नित्य और अपौरुष है। वेद जो है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद कौन कौन से हैं? एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, एक है अथर्ववेद। ये 4 जो है क्या है? वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद जो है वो प्रामाणिक, नित्य और अपौरुष माने जाते हैं। वेदों की रचना किन्होंने की थी? आर्यों ने की थी। वेद जो है श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च और अभिजात जो है वो आर्यों का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च, अभिजात। ये आर्य शब्द जो है 1853 में मैक्स मुलर ने यूज किया था। वेदों का संकलन जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। और वेद जो है उसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या जानना। अब हम एक एक वेद देखते हैं। पहला जो प्राचीन, जो ये ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। प्राचीन वेद, ऋग्वेद जो है वो प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल, 10 अध्याय, 1028 सूक्त यानी कि 1028 श्लोक और 10,580 ऋचाएं मिलती हैं। इसमें जो है वो 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 जो है क्या मिलती है? ऋचाएं। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 हमें ऋचाएं मिलती है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ये जो 10 मंडल हैं इनमें से पहला और 10वां ये दोनों क्या है? अंतिम, जो अंत में इनकी रचना की गई थी। लास्ट में जो है वो रचना, ये जो सबसे नवीन जो है वो मंडल माने जाते हैं। पहला और 10वां जो है वो अंतिम के रचना, इनकी जो रचना की गई थी वो अंतिम में की गई थी, अंत में रचना की गई थी। ये नवीनतम जो है मंडल माने जाते हैं। अब ये देखते हैं, एक एक मंडल को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड मंडल। ये जो थर्ड मंडल है इसमें हमें एक मंत्र मिलता है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र मिलता है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। और ये जो गायत्री मंत्र है ये भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य को समर्पित है। और जो वेद है उनमें सूर्य को के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है सवित्र। सवित्र जो है वो भगवान सूर्य के लिए शब्द यूज किया गया। और ये गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है। ये जो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी। और इनका ये जो गायत्री मंत्र उसका उल्लेख तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम फोर्थ मंडल। फोर्थ मंडल जो है उसमें एग्रीकल्चर का उल्लेख मिलता है। कृषि का उल्लेख, कृषि का उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है? चौथे मंडल में जो है कृषि का उल्लेख मिलता है। थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ये जो गायत्री मंत्र है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। और वेदों में भगवान सूर्य के लिए जो है सवित्र शब्द का यूज किया गया है। हमने देखा कि ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं देखने को मिलती है। पहला और 10वां जो है वो अंत में, इनकी रचना जो अंत में की गई थी। और एक एक मंडल देखा हमने। थर्ड मंडल जो है वो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी।
गायत्री मंत्र जो है सूर्य, भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य के लिए सवित्र शब्द यूज किया गया, उपयोग किया गया। फोर्थ मंडल में हमें कृषि का उल्लेख देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं हम। सेवंत मंडल, ये जो सातवां मंडल है, इसमें एक युद्ध हमें युद्ध की जानकारी मिलती है, दशराग युद्ध की जानकारी मिलती है। दशराग युद्ध की जानकारी मिलती है। ये जो युद्ध था भरत कबीला वर्सेज दस अन्य कबीले थे, जिनमें से 5 कबीले जो थे आर्य और 5 थे अनार्य। 10 कबीले थे, जिनमें से 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। ये भरत कबीला जो था उसका राजा था सुदास। ये जो भरत कबीला था वहाँ का जो राजा था सुदास, उसका जो पुरोहित था वो था वशिष्ठ। और ये जो 10 कबीले थे इनका जो पुरोहित था वो था विश्वामित्र। पहले जो विश्वामित्र जो था वो सुदास के दरबार में रहता था, लेकिन किसी बात पे अनबन हुई तो विश्वामित्र जो है वो यहाँ से जो अन्य जो कबीले थे उनको इकट्ठा करता है और जो है वो सुदास के विरुद्ध आक्रमण करता है। वशिष्ठ जो था इसने 7वां मंडल जो है उसकी रचना की थी। मंडल की क्या की थी? रचना। वशिष्ठ ने 7वें मंडल की रचना की थी। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई। ये जो युद्ध था इसमें सुदास की जीत हुई थी। ये युद्ध जो था वो किसके लिए लड़ा गया था? रावी नदी जो थी, रावी नदी के जल के लिए युद्ध लड़ा गया था। हमने देखा तीसरा मंडल जो था वो, तीसरा मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। भगवान सूर्य को समर्पित है। इसके लिए भगवान सूर्य के लिए जो सवित्र शब्द का यूज किया गया। फोर्थ जो मंडल है उसमें एग्रीकल्चर शब्द का यूज किया गया। सेवंथ जो मंडल है उसमें हमें दशराग जो युद्ध की जानकारी मिलती है, जो रावी नदी के युद्ध के लिए लड़ा गया था। भरत कबीले का राजा था सुदास और अन्य 10 कबीले, जिनमें से 5 आर्य 5 अनार्य थे। जो 10 जो कबीले थे उनका जो पुरोहित था वो था विश्वामित्र और जो राजा सुदास था उसका पुरोहित था वशिष्ठ। ये युद्ध जो है वो, इस युद्ध में सुदास की जीत हुई और वशिष्ठ ने जो है वो सेवंत जो मंडल था उसकी रचना की थी। अब आगे हम देखते हैं 8वां मंडल। ये 8वां जो मंडल है इसमें हमें जो ऋग्वेदिक काल की विदुषी जो महिलाएं हैं, विद्वान जो महिला हैं, जो मंत्रों की रचना करती थी, पढ़ाई जो पढ़ा करती थी, वो उनके हम नाम देखते हैं। वो थी घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपा, मुद्रा, विश्वम्भरा। ऐसी जो है विदुषी महिलाएं देखने को मिलती। घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वम्भरा, ये हमें जो है विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है 8वें मंडल में। ये जो 9th मंडल था, 9th मंडल जो था इसमें हमें सोम देवता का जो है उल्लेख मिलता है। 8वां मंडल जो था उसमें हमने देखा विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वम्भरा जो है ऐसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। और जो 9th मंडल है उसमें हम सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सोम देवता जो है वो मुज्जवंत पर्वत पर रहते हैं। मुज्जवंत पर्वत पर रहते हैं। ये जो मुज्जवंत पर्वत है हिमालय की पश्चिम हिमालय उसकी एक चोटी थी। मुज्जवंत पर्वत पर रहते थे। ये हमने देखा। अब हम देखेंगे 10वां जो है वो मंडल।
10th जो मंडल है इसमें सूक्त है, ये जो 10वां मंडल है इसमें कई सूक्त हैं। एक है पुरुष सूक्त, दूसरा है नदी सूक्त, तीसरा है नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और नासदीय सूक्त। ये जो पुरुष सूक्त है इसमें हमें वर्ण वर्ण जो व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल की उसके बारे में जानकारी मिलती है, और वर्ण व्यवस्था के बारे में सबसे पहले कहीं जानकारी मिलती है तो वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जानकारी मिलती है, वर्ण व्यवस्था की जानकारी। वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और ये जो वर्ण व्यवस्था थी वे कर्म आधारित थी। क्या थी? कर्म आधारित। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता है कि परम पुरुष था, उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से जो है क्षत्रियों की उत्पत्ति, और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, जांघों से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति। जो सेवा का काम करते थे वो शूद्र, व्यापार का काम करते थे, खेती का काम जो करते थे वो वैश्य, और जो क्षत्रिय थे वो भुजाऊ, जो रक्षा का काम करते थे, और ब्राह्मण जो थे वो पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे। हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है उसको प्राचीन जो है वो प्राचीन वेद था। 10th मंडल जो था उसको हम 3 भागों में 3 जो है सूक्तों में डिवाइड करते हैं। सूक्त कई हैं लेकिन इनमें से मेन जो ये हैं पुरुष सूक्त, उसमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित होती थी। उसमें जो हमें 4 वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पढ़ने पढ़ाने का काम ब्राह्मण, रक्षा का काम जो करते थे वो क्षत्रिय, और जो व्यापार करते थे एग्रीकल्चर वगैरह जो करते थे वो थे वैश्य, और जो सेवा का काम करते थे वो शूद्र थे। नदी सूक्त जो है उसमें हमें नदियों का उल्लेख मिलता है, नदियों का उल्लेख मिलता है। सबसे पवित्र जो नदी थी, नदियों का उल्लेख मिलता है। सबसे पवित्र जो नदी थी, पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती, और सबसे जो उपयोगी नदी थी, उपयोगी नदी जो थी वो थी सिंधु। पवित्र नदी सरस्वती, उपयोगी नदी सिंधु, और यमुना जो नदी है उसका ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख मिलता है, और गंगा का जो उल्लेख मिलता है वो 1 बार मिलता है। हमने देखा 10th मंडल में हमने देखा पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था जो कर्म आधारित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे, क्षत्रिय रक्षा का काम करते थे, वैश्य जो थे वो व्यापार का काम करते थे, शूद्र जो थे वो सेवा का काम करते थे। नदी सूक्त से हमें नदियों का उल्लेख मिलता है। नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी, पवित्र नदी सरस्वती थी। उपयोगी नदी जो थी वो थी सिंधु, और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है। ये जो नासदीय सूक्त था 10th मंडल का, इसमें हमें निर्गुण भक्ति का जो है उल्लेख मिलता है। निर्गुण भक्ति का जो है क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये हमने देखा 10th मंडल, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और नासदीय सूक्त। ये हो गया हमारा ऋग्वेद जो था उसके जो मंत्र रचने वाले जो बंदे होते थे, जो पुरुष होते थे वो होते थे होत्री। वो क्या कहलाते थे? होत्री जो है वो कहलाते थे। मंत्र रचना करने वाले जो पुरुष होते थे वो होत्री कहलाते थे। और ये जो ऋग्वेद है इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। जो इसका उपवेद है ये हमने देखा ऋग्वेद। उसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसमें हमें यज्ञ करने के नियम, विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। किस प्रकार जो यज्ञ करना चाहिए, किस नियम के साथ यज्ञ करना चाहिए, कौन यज्ञ कर सकता है, कौन यज्ञ नहीं कर सकता, कौन उसमें भाग ले सकता है, कौन उसमें भाग नहीं ले सकता, इनका जो उल्लेख मिलता है वो हमें यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ की विधियां,
नियम और विधान, इनका हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये यजुर्वेद जो है वो दो भागों में विभाजित था। एक था कृष्ण यजुर्वेद और एक था शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये दो भागों में डिवाइड था। कृष्ण यजुर्वेद जो था वो गद्य में मिलता है, और ये जो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद गद्य में मिलता है, कृष्ण यजुर्वेद हमें गद्य और पद्य में, दोनों में जो है वो मिलता है। यजुर्वेद देखा, इसमें यज्ञ की विधियां, नियम और विधान देखने को मिलते हैं। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो हमें गद्य, केवल ओनली गद्य में मिलता है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है हमें गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको कहा जाता है वाजनीय संहिता, वाजसनीय संहिता जो है वो कहा जाता है। यजुर्वेद के जो, और ये जो यजुर्वेद है इसका जो उपवेद था वो होता था धनुर्वेद। हमने देखा यजुर्वेद यज्ञ की विधियां, नियम और विधान देखने को मिलते हैं। ये दो भागों में डिवाइड थे, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। गद्य भाग में मिलता है वाजसनीय संहिता कहा जाता है, उद्गाता, मंत्रों को उच्चारण करने वाले उद्गाता। और उपवेद जो है धनुर्वेद, ये कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। ये हो गया हमारा यजुर्वेद। उसके बाद हम देखते हैं सामवेद। सामवेद, सामवेद जो है ये प्राचीन जो संगीत है, भारतीय जो संगीत है उसका क्या है, संगीत का जो है प्राचीनतम स्रोत है, संगीत का जो है प्राचीनतम स्रोत है। इसमें ये जो सामवेद है इसमें हमें देखने को मिलता है कि यज्ञ के समय जो मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार जो किया जाना चाहिए, तो मंत्रों का उच्चारण जो है उच्चारण इसमें देखने को मिलता है। ये जो सामवेद है इसकी जो है ये भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले कहलाते थे अध्वर्यु, अध्वर्यु कहलाते थे, मंत्रों का उच्चारण करने वाले अध्वर्यु कहलाते थे। और इसका जो वेद था वो था शिल्प वेद, जो क्या कहलाता था, शिल्प वेद जो है वो कहलाता था। हमने देखा वेदों में हमने 4 वेद पढ़े, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा। सामवेद जो है उसमें मंत्रों का उच्चारण देखने को मिलता है, संगीत का प्राचीनतम स्रोत है, भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है, और मंत्रों का उच्चारण करने वाले अध्वर्यु। और उपवेद जो है वो क्या कहलाता है, शिल्प वेद कहलाता। अब हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है उसकी रचना अथर्वा और उसके पुत्र अंगिरस ने की थी। अंगिरस, और इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्वांगिरस वेद जो है वो कहा जाता है। इसकी रचना अथर्वांगिरस ने की थी, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसे जो है कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, कर्मकांडीय वेद जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इसमें कर्मकांडों, जादू टोने, टोटके, इनकी जानकारी मिलती है। इस कारण इसे जो कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। और ये जो अथर्ववेद है इसमें हमें चिकित्सा पद्धति, मेडिकल मेथड और औषधियों का जो है क्या मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है। हमने देखा अथर्ववेद अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना जो अथर्वांगिरस ने की थी। कर्मकांडीय वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें जादू टोने टोटके इनकी जानकारी मिलती है। इसमें चिकित्सा पद्धति और औषधियों का उल्लेख मिलता है। और ये जो है इसमें सामाजिक
सामाजिक विषयों का क्या मिलता है, उल्लेख जो है वो मिलता है। जो अथर्ववेद है, इसके जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले कहलाते थे ब्रह्म, क्या कहलाते थे, ब्रह्म कहलाते थे। और इनका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, क्या कहलाता, उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद। उपवेद जो है वो गंधर्व वेद। हमने देखे 4 वेद देख लिए, अब हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक जो वेद है उनके अलग अलग जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदों को समझने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, समझने के लिए वेदों को समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। प्रत्येक जो वेद हैं उनके अलग अलग जो है क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद जो है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद हम देखते हैं सामवेद। सामवेद जो है उसके ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, जैमिनीय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। एक लास्ट जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। यहाँ तक हमने देखा। हमने आज शुरू किया था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो उसका टाइम पीरियड है 1500 से 600। जो वैदिक साहित्य, जो वैदिक सभ्यता है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है 1500 से 1000, दूसरे ऋग्वेदिक काल कहते हैं क्योंकि जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसकी जो है ये इसका जो टाइम पीरियड वो है 1000 से 600 और इसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उसके बाद मैंने वेद पढ़े, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उसके बाद मैंने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े। ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनमें देखा इसकी ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद जो है उसका ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का जो है वो पंचविश, षड्विश और जैमिनीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद जो है उसका जो है गोपथ ब्राह्मण हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल जो है वो आगे जो है शुरू करेंगे। धन्यवाद।